अगर आपके मन में भी चार धाम की यात्रा करने या फिर अपने परिवार वालों को कराने का ख्याल आ रहा है तो पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियोस अलग अलग सालों के अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन सब चार धाम की यात्रा के दौरान की ही हैं। खैर, इन वीडियोस को देखकर आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल की चार धाम की यात्रा में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा यात्रा के शुरू होने के बस चंद दिनों के अंदर का ही है। अब ऐसा नहीं कि ये मौतें पहली बार हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 में कुल 200 यात्रियों की मौत हुई। साल 2022 में ये आंकड़ा 311 का था। साल 2021 में कोरोना के कारण चारधाम की यात्रा नहीं हुई। वहीं इससे पहले के आंकड़े देखें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2019 में भी ये आंकड़ा सैकड़ों में था। यही हाल उससे पहले यानी कि साल 2018 में जहां 102 तो वहीं साल 2017 में करीब 112 दर्ज किया गया। अब ये सब जानने और देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आना लाजमी है कि आखिर इस यात्रा में इतनी मौतें होती क्यों हैं? आखिर इस यात्रा में ऐसी क्या दिक्कतें होती हैं? आपके इन सारे सवालों को जवाबों के साथ समझाने की कोशिश इस वीडियो में करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। इस साल के लिए चारधाम की यात्रा बीते 10 मई से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस यात्रा में भारी भीड़ और बदइंतजामी को देखते हुए बहुत से सवाल उठ खड़े हुए। बीते दिनों जब से चारधाम की यात्रा की शुरुआत हुई तब से केदारनाथ, बद्रीनाथ में तो स्थिति ऐसी है कि श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए कि हर तरफ सिर्फ भीड़ और भीड़ ही नजर आ रही है। सड़कों पर लंबा जाम लगा है और दर्शन के लिए लाइन हर दिन लंबी और लंबी होती जा रही है। दर्शन करने वालों की संख्या के बारे में बात करें तो अब तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 27 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और अब तक करीब 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दर्शन करने वालों का ये आंकड़ा पिछली बार से कहीं ज़्यादा है। खैर, भारी भीड़ के कारण बदइंतजामी और लोगों के शौकिया अंदाज इस यात्रा में परेशानियां भी ला रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि लोगों की मौत की खबर सामने आने लगी है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि चारधाम की यात्रा के बीते कुछ दिनों के अंदर ही 15 लोगों की मौत हो गई। श्रद्धालुओं की मौत और लंबी लंबी कतारों के चलते जो परेशानियां हो रही हैं, उससे निपटारा पाने के लिए सरकार एक्शन मोड में आई और कई बड़े फैसले भी लिए। फैसले ऐसे कि मंदिर परिसर में रील बनाने और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दिया। बिना रजिस्ट्रेशन यात्रियों के धाम में आने पर भी रोक लग गई है। धाम के आसपास पार्किंग से लेकर अपने तय स्लॉट से पहले धाम के रास्ते आने वाले श्रद्धालुओं की एंट्री भी रोक दी गई है। इसके अलावा यात्रा के बारे में फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही गई। दरअसल ये फैसले इस वजह से लिए जा रहे हैं क्योंकि इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने यात्रा शुरू होने के पहले ही 6 दिनों में पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिए थे। और रील के साथ ही साथ वीडियोग्राफी करने वालों की वजह से भी श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खैर, ये तो हुई खबर। अब ये भी जान लेते हैं कि चारधाम की यात्रा इतनी खतरनाक कैसे हो जाती है। देखिए, जब भी लोगों की मौत की खबर आती है तो उसमें मरने वालों के बारे में एक बात कही जाती है कि ज़्यादातर लोग उम्रदराज थे और ज़्यादातर मौतें स्वास्थ्य कारणों से होती हैं। ज़्यादातर लोगों को इन यात्राओं में सांस से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं, मतलब ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। इसके लिए यात्रा के दौरान उनका मेडिकल भी कराया जाता है और साथ ही जिन्हें दिक्कत होती है उन्हें ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन भी दिया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि इन्हें ऑक्सीजन की दिक्कत भला क्यों होती है। देखिए, अब क्योंकि ये यात्रा हाई एल्टीट्यूड पर होती है, मतलब कि ऊंचाई पर होती है। चारों धाम की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ जाने के लिए आपको कई किलोमीटर की चढ़ाई तक करनी पड़ती है। अब दिक्कतें क्या होती हैं, इसे समझने से पहले इन धामों की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जान लीजिए। चारों धामों में सबसे कम ऊंचाई पर है गंगोत्री धाम, जिसकी ऊंचाई 10,000 फीट है यानी करीब 3048 मीटर। यमुनोत्री धाम इसके बाद है, जिसकी ऊंचाई 10,797 फीट है यानी 3,291 मीटर। इसके बाद बद्रीनाथ धाम आता है, जिसकी ऊंचाई 11,204 फीट है यानी कि 3,415 मीटर। और इसके बाद केदारनाथ धाम, जिसकी ऊंचाई 11,758 फीट यानी 3,584 मीटर के करीब है। अब इंसानों के शरीर पर हाई एल्टीट्यूड के प्रभावों पर नजर रखने वाली संस्था सोसाइटी ऑफ माउंटेन मेडिसिन के मुताबिक 3 तरह के एल्टीट्यूड रीजन होते हैं।
पहला होता है हाई एल्टीट्यूड रीजन, जो 1500 से 3500 मीटर अबव द सी लेवल होता है, यानी करीब 4900 से 11500 फीट। इसके बाद आता है वेरी हाई एल्टीट्यूड, जिसमें 3500 से 5500 मीटर की ऊंचाई होती है। इसके बाद आता है एक्सट्रीम एल्टीट्यूड, जो कि 5500 मीटर से ऊपर का होता है, यानी 18000 फीट से भी ऊपर। इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो केदारनाथ धाम के अलावा बाकी के तीनों धाम हाई एल्टीट्यूड में आते हैं, जबकि केदारनाथ धाम वेरी हाई एल्टीट्यूड एरिया में आता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन इसी रिपोर्ट में इस बात की चर्चा भी करता है कि हाई एल्टीट्यूड का इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक हाई एल्टीट्यूड पर इंसान के शरीर से लेकर ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स में भी कमी देखी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। ऐसे में जब आप अधिक ऊंचाई पर होते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण आपके फेफड़ों को कम ऑक्सीजन मिलती है। ऐसे होने से इंसान के फेफड़ों और दिल पर जोर बढ़ने लगता है, क्योंकि आपके शरीर के बाकी हिस्सों को भी लगातार ऑक्सीजन रेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त की जरूरत होती है, जिसकी मात्रा पर असर पड़ने लगता है। इसी वजह से हाई एल्टीट्यूड पर बहुत से स्वस्थ लोगों को भी कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं, और अगर यात्री किसी हार्ट हेल्थ प्रॉब्लम से पहले ही डायग्नोज्ड है तो हाई एल्टीट्यूड पर उसके शरीर पर और भी अधिक प्रभाव पड़ सकते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर किसी को हाई बीपी की दिक्कत बनी रहती है तो आमतौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर पहुंचने के तुरंत बाद हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर दोनों में ही बढ़ोतरी उसे महसूस होने लगती है। ये समस्याएं आमतौर पर रात में और भी ज़्यादा हो जाती हैं। मतलब कि जिन लोगों को पहले से ही दिल की समस्याएं होती हैं उनके लिए ये यात्राएं यानी ये हाई एल्टीट्यूड वाली यात्राएं काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। और मरने वालों की रिपोर्ट्स में भी लगातार ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही देखा गया, और सलाह भी यही दी गई कि जिन लोगों को दिल से जुड़ी समस्याएं हों वो इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ की यात्राओं से बचें। हाई एल्टीट्यूड से होने वाली इन समस्याओं के अलावा इस चारधाम की यात्रा में कई और तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे कि अक्सर खबरें आती हैं कि कहीं लैंडस्लाइड के कारण किसी यात्री की मौत हो गई, तो कहीं भारी भीड़ के चलते खबरें आती हैं कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के बीच यात्रियों के लिए हिमालय के नाजुक पहाड़ खतरा बन चुके हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन, कस्बों का धंसना और बेतरतीब निर्माण, ये यात्रियों की बढ़ती जनसंख्या का वजन उत्तराखंड के पहाड़ नहीं सह पाते हैं, ऐसी बातें रिपोर्ट्स में कही जाती हैं। इन तमाम पहलुओं पर वैज्ञानिकों की चेतावनी का भी जिक्र किया जाता है कि यही स्थिति रही तो लोगों के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि चारधाम यात्रा के रूट पर लैंडस्लाइड की संख्या बढ़ रही है। पर्यावरणविदों की माने तो सड़कों के चौड़ीकरण की योजना भी एक बड़ा खतरा पैदा कर रही है। इस तरह के निर्माण की वजह से जलवायु संबंधी आपदाएं ज़्यादा आती हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन इलाकों में भीड़ के बढ़ने से यात्रियों को लाने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह से इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नुकसान हो रहा है। इस मामले पर आज तक की एक रिपोर्ट में पर्यावरणविदों की बात रखी गई, जिसमें बताया गया कि साल 2019 में चारधाम यात्रा को लेकर एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि चारधाम को जोड़ने वाली सड़क परियोजना असल में हिमालय पर हमला है। कमेटी ने सिफारिश की थी कि सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर होनी चाहिए, लेकिन दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे 10 मीटर करने की अनुमति दे दी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि भीड़ बेहिसाबन बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में जियोलॉजिस्ट के ओपिनियन भी दर्ज किए गए, जो कहते हैं कि ज़्यादा संख्या में लोगों के आने का मतलब है अधिक मात्रा में कचरा आना। अगर सही तरीके से इन कचरों का और इन सारे वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है तो प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन होने लगता है, और इन सब छोटी छोटी बातों से ही धीरे धीरे ही सही पर पर्यावरण की क्षति होती जा रही है। कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों और भारी भीड़ के मिसमैनेजमेंट से ही आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। खैर, ऐसे हादसे चाहे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में होने वाले हेल्थ इश्यूज से हों या फिर किसी भी तरह के सड़क हादसे या भीड़ से, हर तरह के हादसों पर लगाम लगाने की कोशिश प्रशासन और सरकारें लगातार करती रहती हैं, लेकिन बावजूद इसके धर्म की यह यात्रा हर साल ही सैकड़ों लोगों की जान ले लेती है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि बीते सालों में आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि साल दर साल पहाड़ों पर घूमने के साथ ही साथ चारधाम की यात्रा में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर ऐसी वीडियोज़ देखना आपको पसंद है तो स्विच को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।